वेलकम बैक गाइस, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय मैं लेकर आया हूं रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं हेलो एल्किन तथा हेलो एरिन। ये इसमें मैं आपको क्वेश्चन बैंक जो 2023 में आपकी बनाई हुई क्वेश्चन बैंक है उसके संपूर्ण क्वेश्चनों का मैं आपका आंसर प्रोवाइड करूंगा। इसके पहले मैंने प्रश्न बैंक की जो पहली वाली इकाई है जो 2023 में एग्जाम में आने वाली है, उन इकाइयों के वीडियो मैंने बना दिए हैं क्वेश्चन बैंक के संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ। यदि वो वीडियो आपको देखने हैं या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर जुगल आर्य नाम से सर्च करें और उसमें केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है वर्ष 2023 के नाम से। उस केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं, या फिर आपकी सुविधा के लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक प्रोवाइड कर देंगे। वो लिंक देखें, उन पर जाकर सारे वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। अब आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इन वीडियो को आपके सामने रख रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को। तो पहला वाला क्वेश्चन है आपका कि AgNO3 विलयन का नीला अवक्षेप कौन देता है? तो सा वाला ऑप्शन क्या ही देता है। SN1 अभिक्रिया में प्रथम पद लागू होता है कार्बोधनायन पर। निम्नलिखित यौगिक रजत दर्पण चूर्ण के साथ गर्म करने पर CH I3 देता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक फ्रियान के नाम से जाना जाता है? CCl2F2 के नाम से ये जाना जाता है। अब अगला देखते हैं CX। यहाँ पर नंबरिंग इसकी गड़बड़ है तो आप नंबरिंग पे ध्यान ना दें और सीधा सीधा आप वीडियो के प्रश्न को देखें। CX बंद होता है तो ध्रुवी अध्रुवी, तो इसका आ जाएगा ध्रुवी बंद हो जाएगा। फिर ओजोन परत को नुकसान क्लोरोफ्लोरो गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, तो CFCl2F2। एरिल हेलाइड में हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है, sp2 संकृत होता है। एथिल आयोडाइड में KOH के साथ गर्म करने पर एथिलीन का निर्माण होता है। C2H5OH में आयोडीन को क्षार के साथ गर्म करने पर CHI बनता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। रेसिंग विधि में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? तो रेसिंग विधि में क्लोरोबेंजीन प्रयुक्त होता है। अब यहाँ पर रिक्त स्थान की बात करते हैं। सेंडमेयर अभिक्रिया का उत्पाद क्लोरोबेंजीन बनाता है। क्लोरोफार्म को खुला छोड़ने पर COCl2, ये 2 जो पेयर में है, इस प्रकार से आपको इसका 2 का पेयर में लगाना है। यहाँ थोड़ा सा लिखने में इसी प्रकार से ये लिखाते हैं। अब आगे की तरफ देखते हैं। एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र RX यानी कि हेलोजन समूह क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो स्टेटो इसके साथ जोड़ देते हैं R के साथ, तो वो एल्किल हैलाइड बन जाते हैं। जैसे CR मतलब CH3 और या C2H5Cl या Br, कुछ भी ऐसा जोड़ सकते हैं हम हेलोजन समूह। चौथा वाला देखते हैं इसका रिक्त स्थान। चौथे वाले में कहा गया है प्राथमिक एल्कोहल में क्लोरोफार्म पोटास कास्टिक सोडा, प्राथमिक एरोमेटिक प्राथमिक एमीन में क्लोरोफार्म व एल्कोहलिक क्रिस्टल पोटास के साथ गर्म करने पर प्रयुक्त दुर्गंध गैस खालिस्तान प्राप्त होती है, तो वो आइसोसाइनाइड गैस प्राप्त होती है, आइसोसाइनाइड, जिसको CN के नाम से भी जानते हैं। इसको CN सूत्र में शॉर्टकट भी आप लिख सकते हैं। अब अगला देखते हैं। क्लोरिटोन उच्च कोटि की खालिस्तान निंद्राकारी औषधि जिससे नींद आ जाती है या आसानी से सो जाते हैं। प्रशीतक फ्रियान का सूत्र क्या है? तो CCl यानी कि इस प्रकार से लिखना आपको CCl2 ऐसे पेयर में और F पर भी 2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, ये आपकी निंद्राकारी है। SN1 अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। अब यहाँ पर हमने रिक्त स्थान की पूर्ति करने के बाद जोड़ी की बात करते हैं, तो जोड़ी देख लेते हैं। SN1 अभिक्रिया, तो इसका सा वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। मुक्त मूलक के रूप में SN2 अभिक्रिया, इसका ई वाला ऑप्शन सही रहेगा। माध्यमिक पद में क्लोरोपिक्रीन, तो क्लोरोपिक्रीन का आ जाएगा बा वाला। युद्ध गैस के रूप में क्लोरोटीन, तो क्लोरोटीन का आपका आ वाला ऑप्शन हो जाएगा निंद्राकारी। और कार्बोनील, तो कार्बोनील का आपका आ जाएगा 5वें का दा वाला, तो दा वाला फास्बिन गैस हो जाएगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। क्लोरोबेंजीन कहाँ कहा किसके द्वारा क्रिया कर DDT बनता है? तो क्लोरल के द्वारा। फिर अगला देखते हैं। वुडटच संश्लेषण क्रिया में किस धातु का उपयोग किया जाता है? सोडियम Na धातु का उपयोग किया जाता है। बेंजीन की मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जलीय Al3 की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो टॉलुइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया का नाम फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। एल्किल हैलाइड में सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर एल्केन का निर्माण होता है। और बेंजीन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्रियाकारक बनता है तो BHC का निर्माण होता है। अगला देखते हैं। एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति का होता है फिर भी जल में अविलय होता है क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बंध का ना बनना, यानी हाइड्रोजन बंध यहाँ पर नहीं बनता है। अब लघु उत्तरी का आपके आंसर दिए हैं, तो लघु उत्तरी के प्रश्न दिए हैं। इन प्रश्नों के संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। इनकी क्रिया भी आपको करवा के बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पुराने वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड की है, वो आप आसानी से देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो मैं आपको बताता हूँ इन प्रश्नों के संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ।
तो यहाँ पर हम देखते हैं लघु उत्तरी का पहला प्रश्न। तो लघु उत्तरी के पहले प्रश्न में आपको आ, बा, सा और दिए हुए हैं। उनमें कहा गया है एथिल क्लोराइड को प्रोपेनाइट अम्ल और कैसे संपन्न करेंगे, 2 क्लोरोप्रोपिन, 1 प्रोपेनॉल, क्लोरोएथिन से ब्यूटेनॉल और बेंजीन से डाइफिनॉल। तो यहाँ पर हम देखते हैं एथिल क्लोराइड का प्रोपेनॉल अम्ल से। तो जब हम इनकी क्रिया करते हैं और साइनाइड की उपस्थिति में, तो ये हमें पद जल अपघटन करते हैं। तो नए पद में हमें CH5 और C2H COOH6 COOH का निर्माण होता है। क्लोरोप्रोपिन फर्स्ट प्रोपेनॉल। तो यहाँ पर हम 2 क्लोरोप्रोपिन की क्रिया जब कोई KOH उत्प्रेरक, यानी उत्प्रेरक का वहाँ काम होता है अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ाया घटा सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं तो यह अभिक्रिया हमारी संपन्न होती है। फिर क्लोरोमीथेन की बात करते हैं। तो क्लोरोएथेन, तो यहाँ ब्यूटेन से यानी ईथर का प्रयोग करते हैं इसमें। तो यहाँ पर C2CH3Cl Na सोडियम का, तो जहाँ 4 ब्यूटेन का निर्माण आपका होता है। अब बेंजीन डाइफिनॉल का निर्माण करते हैं। तो जब बेंजीन बेंजीन के 2 अणु की क्रिया क्लोरीन के साथ निर्जल AgLO3 के रूप में की जाती है, तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। तो बेंजीन के साथ Cl जुड़ जाएगा और यहाँ पर हमारा Cl बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला वाला देखते हैं क्या होता है जब। तो ये क्या होता है जब, ये प्रश्न दिए हैं, इनके उत्तर आपके सामने दिए गए हैं। जब CH4CnCl की क्रिया जब क्षार के साथ की जाती है गर्म करने पर, तो ब्यूटीन का निर्माण होता है। ग्रिग्नाइड अभिकर्मक में कि क्लोरोबेंजीन, क्लोरो मतलब बेंजीन के ऊपर Br लगा तो ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, ये Cl लगा तो क्लोरोबेंजीन की मैग्नीशियम के साथ क्रिया की जाए तो बेंजीन फेनिल बेंजीन ब्रोमाइड का निर्माण होता है। यहाँ पर सातवां वाला, तो सातवां वाले की अभिक्रिया दी है। यहाँ पर दा वाले की भी आपकी अभिक्रिया संपूर्ण दी है। फिर तीसरा वाला देखते हैं, क्या कारण है कि एल्कोहल X में ध्रुवी यानी हेलोजन के साथ अविलय होता है। तो ये क्योंकि जो एल्किल होता है वह एल्किल ClX ध्रुवीय होने के कारण यहाँ अविलय होता है, मतलब जल में नहीं घुलता है, क्योंकि जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बनता है और अयोग्य होता है। जल में उपस्थित हाइड्रोजन आबंध को न तोड़ पाने के कारण होता है यह। अब आगे देखते हैं सेंड मेयर, बूटच, फिटिंग और ये अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इनके वीडियो अलग से भी हमारे चैनल के माध्यम से डले हुए हैं, वो हमारी विधि से भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं। बहुत जल्द आपको प्रोवाइड हो जाएंगे या मिलेंगे, या केमिस्ट्री में देख सकते हैं आप। तो हुंस-डीकर अभिक्रिया, हुंस-डीकर अभिक्रिया में सिल्वर प्रोपेनोट की क्रिया की जाती है Br से, तो ब्रोमीन इथेन का निर्माण होता है और AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड बाहर निकल जाता है। बूटच अभिक्रिया यानी कि बेंजीन के ऊपर आयोडाइड बना हुआ है, आयोडाइड और सोडियम दोनों की क्रिया की जाती है, तो ईथर का निर्माण होता है ROR। यहाँ पर आयोडोफॉर्म की क्रिया। फिडिल क्राफ्ट बेंजीन बेंजीन क्लोराइड की क्रिया जब CH3Cl निर्जल के साथ की जाती है, तो यहाँ क्लोरो एसीटोन फिनोन का निर्माण होता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला पांचवा वाला क्वेश्चन क्या होता है जब, तो क्या होता है जबकि ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपके दिए हैं अभिक्रिया के रूप में। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि इस वीडियो का लाभ आपको मिल सके। संपूर्ण प्रश्न के सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, दे रहा हूँ यहाँ पर। और इस वीडियो के माध्यम से पुराने जो रसायन विज्ञान के वीडियो हैं आपके, जो प्रश्न बैंक में दिए गए हैं, वो संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ मैंने पहले ही प्रोवाइड कर दिए हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दी। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देकर आपको समझाना है। ये प्रश्न दिया। फिर SN1 अभिक्रिया की क्रिया विधि दी हुई। तो SN1 अभिक्रिया प्रथम पद में ईथर के साथ यहाँ पर प्रयोग किया जाता है हेलोजन समूह के साथ। और द्विकणु यानी SN2 अभिक्रिया, इसको द्विकणु को SN2 अभिक्रिया बोला जाता है। क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करेंगे, तो जब बेंजीन क्लोराइड की क्रिया की जाती है तो साइनाइड के रूप में अलग निकल जाता है, ये एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। फिर यहाँ C6 यानी कि BHC बोलते हैं, ट्रिपल छक्का। क्या है इसे बनाने की विधि, यानी बेंजीन की क्रिया जब क्लोरीन की अधिकता में की जाती है तो BHC का निर्माण होता है। अब अगला देखते हैं 10वां वाला क्वेश्चन। तो 10वें वाले क्वेश्चन DDT बनाने की विधि, जैसे BHC और DDT दोनों की विधि दोनों इंपॉर्टेंट विधियां हैं। जब 2 क्लोरल की क्रिया CCl के साथ क्लोरल के साथ की जाती है तो DDT डाई क्लोरो डाइफेनिल ट्राई एथेन का निर्माण होता है। फिर क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म का ऑक्सीकरण, यानी कि हम देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर क्लोरोफार्म जब ऑक्सीजन ऑक्सीकृत की जाती है तो वायु के साथ, तो फास्फिन गैस विषैली होती है जो निषेचक के रूप का काम करती है, यानी किसी को यदि क्लोरोफार्म सुंघाया जाता है तो कुछ समय के लिए वो बेहोशी की निद्रा में चला जाता है। 12वां वाला क्वेश्चन, डाई एजोनियम लवण में हेलोएरिन बनाने की समीकरण दीजिए। तो ये हेलोएरिन का समीकरण दिया। अब विश्लेषणात्मक प्रश्न, यानी कि आपके अंतर SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर। तो यहाँ पर SN1 अभिक्रिया, इसके वेग में नाभिकीय स्नेही की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि इसमें दोनों का प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर प्रथम कोटि अभिक्रिया, इसमें रेक्सी समीकरण का उपयोग किया जाता है, जबकि इसमें द्वितीय कोटि अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है।
इसमें यहाँ पर जिसका वेग ध्रुवीय विलायक पर बढ़ जाता है, जबकि इसका वेग ध्रुवीय विलायक पर कम हो जाता है। या 2 पदों में संपन्न होती है, जबकि यह एक ही पदों में संपन्न हो जाती है। अब विलोपन अभिक्रिया, तो विलोपन अभिक्रिया क्या होती है? इससे संबंधित सेंटजेफ का नियम लिखना है अपने को। तो जब यहाँ पर किसी भी एक पद को कम किया जाता है, विलोपित किया जाता है, वहाँ अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर सामान्यतः इसका सूत्र भी दिया गया है, आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधे-सीधे समीकरण देकर भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। चौथा वाला क्वेश्चन, एल्किल क्लोराइड का जलीय KOH अभिक्रिया के साथ बनता है तो अल्कोहल का निर्माण होता है। KOH यानी क्षार एक बन जाता है। यहाँ पर केवल समीकरण देने हैं, तो इन समीकरणों के आंसर आपके दिए हुए हैं। पहले का सेंडमेयर अभिक्रिया, बूटच फिटिंग अभिक्रिया, आइडोफार्म अभिक्रिया, कार्बिन एमिल अभिक्रिया, हेलोफार्म अभिक्रिया और संपूर्ण अभिक्रियाएं यहाँ पर दी हुई है। हुंसडीकर रिमर टीमेन अभिक्रिया, DDTM BHC की अभिक्रिया, जो कि मैंने पहले वाले प्रश्न में इनको बता दिए हैं, तो वो आप इनको ऊपर स्क्रॉल करके देख सकते हैं और वीडियो को रोक कर भी स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर संपूर्ण अध्याय का मैंने सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया है। वीडियो के अंत तक बने रहें आप, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। मैंने आपको बताया है कि इन वीडियो की लिंक, यानी इसके पुराने वीडियो क्वेश्चन बैंक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दी है। वो लिंक के माध्यम से भी पुराने वीडियो देख सकते हैं। इसी प्रकार मैं केमिस्ट्री के आपको क्वेश्चन बैंक कवर करवाने वाला हूँ और पुराने 5 साल के पेपर को भी आपको कवर करवाने वाला हूँ। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं हम आपसे। टाटा, बाय बाय।